थे, उन्होंने बना लिया। लेकिन उस भीड़ के अंदर खड़े रह के अल्लाह का खलील आता है, हजारों लाखों के बीच में खलील खड़ा होता है और कहता है, लोगों तुम उसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफा दे सकता है ना तुम्हारा नुकसान कर सकता है, ना वो कभी सुनता है तुम्हारी, ना तुम्हारी खाता है, ना तुमसे बात करता है। उसकी इबादत करते हो, उसकी इबादत करो जिसने सबको बना के रखा है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, कुरान की नस है, आलिमों की अक्ल वहां तक गई है, बोलते हुए आ रहे हैं, शायद सुनने में हमारी कमी रह गई है। फिर से अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है तो हम समझे उसको कि लाखों की तादाद के अंदर बंदा खड़े रह के बोलता अल्लाह का रफीक, अल्लाह का दोस्त, क्या अल्लाह एक है? उसकी इबादत करने से पूरे शाहजहां को बनाया। वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसकी ही हम्द सना होती है जिसने पूरे जहां को बना के रखा है। एक बंदा करोड़ों के बीच में। यार गौर करके देखे यार, तुम मैं क्या बोलना चाहता समझ रहे आप? आज मौलवी स्टेज पे खड़े होके बोलना चाहता है, बंदा समझता नहीं था जबकि ईमान वाला है, सही बात है, कलमा तैयब वाला है, नमाज पढ़ने आया है, जुमा का बयान बराबर समझने तैयार नहीं है, आता नहीं है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग सा होती है, तकरीर होती है, स्टेज सजते हैं, लाखों की 500 की तादाद होती है, एक कलमे वाला ही होता है, बोलता है इतलाफ है। क्या बोलता है? इतलाफ है, ये बराबर नहीं है। लेकिन सुनने भी तैयार नहीं, सुन के आधा कलाक बाद चले जाता है। एक मुसलमान को बताओ उन पे कितना जोर होगा, सही बात है, कितना जोर होगा जो लाखों की तादाद में खड़े होकर बोलेगा अल्लाह एक है, छोड़ दो इन सबको। उस वक्त सब क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? ये हमारे माँ बाप को छुड़ाएगा, ये हमारे माबूद को छुड़ाएगा। खलील चिढ़ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिढ़ते हैं, ये एक ही पूरी दुनिया में है जैसा बोलते हैं। ये हमारे माबूद से चिढ़ता है। क्या किया उनके साथ? सबको वाक्य मालूम है क्या किया, कब किया, और अल्लाह ने उनको क्या बनाया? खलील। अरे तुम किसी को दोस्त बना लेते हो दुनिया में, दुनियावी दोस्त होता है, तो उससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो कि अगर तुम्हारे पान के गल्ले पे चाके बैठक के ऊपर, पान के गल्ले पे चाके बैठक पर या तुमने घर बुलाया वो आया नहीं है तो तुम्हारा दिल दुख जाता है, तुम्हारा दिल दुखता है। और तुम्हारे दोस्त के बारे में कोई बोल बैठे तो तुम उसे लड़ने लग जाते हो। ये अल्लाह फरमाता मेरा खलील है, सबसे बेहतरीन मेरा दोस्त है। वो दोस्त को लोग क्या करते हैं? क्या किया? नहीं माना, सबको वाक्या मालूम, आग में। क्या किया भाई? आग में फेंक दिया, फेंका ना भाई। क्या था? अल्लाह तेरी हम्द सुना करता हूं, लोग तेरी तारीफ समझते नहीं है, तेरी तारीफ कराना बताता हूं, तेरी इबादत करने का बताता हूं, तुझे एक बताता हूं, ये मोरा मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू सारे जहां का मालिक होकर तो भी इनको राजी करा, मुझको आग में फेंका। क्या बात है, ये खुश, आग में फेंक दिया। हाँ आग में फेंक दिया। आग में फेंकने के बाद, आग में फेंक रहे फरिश्तों को, अल्लाह ने फरिश्तों ने पूछा अल्लाह तेरे खलील को आग में फेंकते हैं। फरिश्तों ने जाओ कहो मदद ले, तुम्हारी मदद ले। खलील के पास गए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अल्लाह ने फरमाया है तुम कहो इस आग को मैं पानी का फरिश्ता बुझा दूं। क्या बोला? ए फरिश्ते ने कहा ए खलील अलैहिस्सलाम अगर तुम कहो तो मैं पानी का फरिश्ता हूं, इस आग को बुझा दूंगा। तो फरमाया नहीं। हवा वाला आया, तमाम फरिश्ते खड़े हो गए, तमाम फरिश्ते खड़े गए। फिर फरमाया जिब्रील क्या अल्लाह नहीं जानता कि मैं उसका दोस्त हूं तो मेरी फिक्र नहीं होगी? क्या अल्लाह इस आग में नाखने से मुझको राजी होता है तो मैं भी राजी हूं जाने में। ये दोस्ती होती है, ये अल्लाह की दोस्ती होती है। मैं राजी हूं जाने के अंदर। वो आग में चले गए तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजा, जाओ फरिश्तों आग को हुक्म दो और जाओ और कहना आग को कि ठंड हो जा, इतनी ठंडी भी मत होना जो मेरे खलील को ठंडी लगे। क्या बात है, आग ठंडी हो जा, दुनिया को दिखे जलती हुई लेकिन ठंडी हो जाना, इतनी ठंडी मत होना मेरे खलील को ठंडी लगे। अरे अल्लाह फरमाता है तकलीफों के बाद आसानी मैंने उन लोग पर कर रखी है जिस पर मैंने इनाम रखा है। आसान कर दिया, आग में फेंक दिया, कुछ नहीं चले। ये पहला इम्तिहान किसका? खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला इम्तिहान। अब देखा आगे चल दूसरा इम्तिहान।
क्या बोलना चाहता आप न समझे, वाक्य सब समझे अपने लोगों ने। छेले अरसे के टाइम पर उम्र हो चुकी, जिस उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताला बुढ़ापा बताता है, जिस उम्र में लोग औलाद से महरूम रह जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, उस दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद दी, औलाद दी। ना उम्मीद हो चुके थे, ना उम्मीद हो चुके थे। हाजर वगैरह सब वाक्य मालूम आपको। आपको औलाद हुई, औलाद होने के बाद गोद में लेके देख रहे, रम रहे, रमा, खुश हुए। अल्लाह ने फरमाया जाओ खलील, तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है और तुमसे चाहता है। एक दोस्त ने दोस्त से बोला है, एक दोस्त ने दोस्त से कहा कि जाओ, मैं चाहता हूं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दो, उस जगह पे ले जाओ, उस जगह पे ले जाओ जहां वीराना हो, पथरीला हो, दूर दूर से कोई बंधु ना दिखता हो, दूर दूर से कोई बंधु ना था, दूर दूर से कोई पथरीला जगह, वीराने ऐसी जगह, तुम्हारी भाषा में बोलूं, जबकि जो जगह पे कोई बंदा ना मिले, जो जगह पे पहाड़ी इलाका हो, जिस जगह पर कोई दूर दूर से दिखता ना हो, जिस जगह पे खाने का ना हो, जिस जगह पे पानी पीने का ना हो, जिस जगह कोई साया ना हो, जिस जगह सब्जा ना पुकता हो, उसको अरब कहते हैं। अरब कहते हैं। अरबी में अरब का मतलब ही होता है वीराना, कुछ ना मिले। सही। उस अरब के अंदर छोड़कर इस्माइल अलैहिस्सलाम को आ गए। यार कैसा होगा यार, आप गौर करें यार, ये अल्लाह के दोस्त हैं जिससे अल्लाह ताला राजी है और इनाम देने वाला है, इनाम देता है, वल्लाह उनको जिंदा रखा है न। उनके साथ दुनिया में क्या सुलूक करता है? सही है। कहता है खलील जा छोड़ दे, बच्चा छोड़ के, कितना छोटा बच्चा, कम सीन उम्र, 6 साल से भी कम, 6 महीने से भी कम, मान मुसीबत से छेली उम्र के अंदर बुढ़ापे की उम्र में औलाद मिली, उसके अंदर भी 6 महीने की मोहब्बत नहीं, छोड़ दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, दूर दूर तक कहीं नहीं। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा ए खलीलुल्लाह, तुम इस जगह मुझ को छोड़ के जा रहे हो, किस बात से? बोले अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूँ। 2 किलो खजूर लेकर छोड़ा, पॉइंट नोट, कितनी? 2 किलो खजूर, एक चंद पानी का मस्किया बाटला, बस पूरा हो गया यार। इब्राहिम ने ये ना देखा मेरी औरत सन्नाटे में है, वीराने में, छोड़ दिया। मेरा बच्चा 6 महीने का है, बुढ़ापे में मिला है, छोड़ दिया। नहीं देखा, क्यों? अल्लाह का हुक्म है, अतिउल्लाह, जो अल्लाह कहे मैं वो करूंगा। आप पॉइंट नोट करें, अल्लाह को। अरे ये वही बंदा है जिसने अल्लाह की तौहीद का गाया, ये वही बंदा है जो साबी बना है, ये वही बंदा है जो नमरूद से लड़ा है। आज इस बंदे का दूसरा इम्तिहान आग में तो फेंका, यहाँ पे बच्चों को छुड़ा दिया। अब बच्चों को छुड़ा दिया, क्या मंजर होगा यार। आज तुम गौर करके देखे यार, तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे कांधे तक आ गए, हमारे सरों से ऊपर ज्यादा लंबाई में, हमारे कमरों तक आ गए, काफी हमने प्यार करा। लेकिन अगर रात को ना आए तो नींद नहीं लेता बाप, माँ नींद नहीं लेती। अरे कुर्बान जाए उस खलील मेरी आल औलाद कि अपने रब के खातिर अपनी औलाद को छोड़ दिया, अपनी जोजा को छोड़ दिया। अगर औरत 2 घंटे चली जाए तो फोन कर देता, आज तुम्हारा फोन है भाई, कहाँ है, आजा। अरे यार वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा होगा यार, अपनी बीवी को वीराने में छोड़कर आ गया, अरब में छोड़कर आ गया। अरब का मतलब वीराना होता है, और अल्लाह की क्या रहमत थी। खैर आगे चल के बताऊं कि उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, क्या मंजर होगा, जिस माँ का हाल क्या होगा। खजूर, रात पड़ी होगी, छत नहीं, छत नहीं, सुबह पड़ी होगी, पानी नहीं, पीऊं, नहाऊं, वगैरह वगैरह, कैसी हालत होगी। वक्त गुजर गया, पानी खलास, 2 किलो खजूर खलास। ये इम्तिहान है उन नेक बंदों का। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान अल्लाह लिया था, बच्चे से कैसा लिया? अनफुसी समरात, बसरी साबरीन, हर नफ्स से तुम्हें हम अजमाएंगे, और बसरी साबरीन, सबर पे उतरेंगे। वही सबर पे उतरे हैं, उतरे। और जब रख दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हाजरा अलैहिस्सलाम पाँव निकालती है सफ़े पहाड़ी के पास, जिसका नाम आज कुरान में लिखा है। सफ़े पहाड़ी पर चलती है और दूर दूर से चेक करती है कोई पानी का झरना मिल जाए।
कोई कोसा मिल जाए, कोई लीली घास मिल जाए कि जहाँ लीला होगा वहाँ पानी मिलेगा। अब जुड़ के चढ़ती है, फिर थोड़ी देर बाद देखती है, फिर भाग के नीचे आती है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक, पहाड़ी से नीचे उतरती है, फिर चढ़ के जाती है सफे से मरवा तक, फिर मरवा पे चढ़ के देखती है पानी मिला नहीं मिला। मरवा से उतर के भी देखती है कि हाय मेरा बच्चा अकेला है, कोई जानवर तो नहीं खा गया। क्या बात है। 6 महीने का औलाद है, उसको उसने नीचे जमीन पे रखा हुआ है, एड़ी इस्माइल घस रहे हैं। अरे गौर करे यार, कैसा इम्तिहान उस माँ का, उस बाप का। बाप को मुंह देखने से अल्लाह ने इनकार कर दिया, मत देखना, मिलने मत ना, छोड़ देना। माँ को पास खाना पीना नहीं है, वो बच्चा पाइस के लिए, पानी के लिए पेड़ी घसता है। माँ जाती है पहाड़ी पर, चढ़ती है दूर दूर तक, वो पहाड़ी पर चढ़ने के बाद दूसरी पहाड़ी पर चढ़ती है, जाकर फिर भाग के आती है, मेरे बच्चे को किसी वाहिद जानवर ने खा गया, कोई जानवर तो नहीं खा गया, परिंदे चरिंदे नहीं खा गया। वो भाग के आके देखती है, क्या है ये, कौन लोग है ये लोग, आप गौर करिए कौन है वो लोग। अरे ये साहबा है, ये खलीलुल्लाह के साहबा है, ये एक नबी की बीवी है, एक नबी की माँ है, वो हाजरा। इम्तिहान देखे हम इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन में, क्या खूब पेड़ी घसते हैं। जो पेड़ी एड़ी घसी अल्लाह तबारक व तआला ने उससे आज तमाम पानियों से बेहतर पानी बनाता रखा, उसको आबे ज़मज़म बोलते हैं। और कमोबेश 3500 साल के करीब हो गए, कमोबेश आज भी वो पानी 3500 साल हो गए, आज भी पानी मौजूद है, मौजूद है ना। कैसा इम्तिहान ले रहा है यार। चलो ये इम्तिहान पूरा हुआ, दूसरे नंबर का, तीसरा, जब मिल के गए आए नहीं गए, जा इब्राहिम अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है। क्या बात है। अच्छा जाऊं मेरा बेटे को देख कर आऊं। हाँ देखने जा, देख, और तेरा रब चाहता है तेरे बेटे की कुर्बानी करो। सपने में, ख्वाब में आ गया, ख्वाब था, ख्वाब और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब इतना वाही होती है। ख्वाब में देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने चाहा कि अल्लाह ताला चाहता है तेरे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर। आप गौर करें यार, एक तो 6 महीने के थे, छोड़कर आ गया, अब बड़े हुए देखने जाता हूं तो कुर्बानी करनी है। अरे अब गौर करे यार, एक इंसान तुम्हारे मेरे जैसा हो, अब अगर माँ बाप से बेटे को छोड़कर, छोटा हो, छोड़कर बाहर निकल जाता है तो 1-2 दिन के बाद भी लौटता है तो उसके लिए खिलौना लेके आता है यार। क्या लाता है, आप सोच करे, गौर करें, क्या लाता है, खिलौना। मेरे बेटे के लिए प्लेन ले जाऊं, ट्रेन ले जाऊं, सोचते हैं ना, खिलौना लाते। माँ जाती है तो मार भी खिलौना, बाप खिलौना लेके आता है, चेले खाने का लाएगा, कुछ अच्छे लिबास मिलकर लेकर आएगा, लिबास लाएगा, खिलौने लाएगा, खाना लाएगा। इब्राहिम जब तुम मेरे इस्माइल के पास जाओ अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तो हाथ में छुरी और रस्सी लेके जाना। क्या बोला यार, तुम सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूं यार। ये कुरान है, अब पढ़ के देखे सूरह अंबिया को, कुरान को देखे कैसा कैसा बताया। सूरह इब्राहिम को पढ़ के देखे कि बाप खिलौना लेके जाने की जगह पे, चीज लेने की जाने, कपड़े लेने की जगह, उसकी जगह पे एक हाथ में रस्सी छुरी दबा के जा रहा। किस लिए जा रहा? मेरे बेटे से मिलने जा रहा हूं। मिलने के क्या करेगा? गले मिल लेगा, खुशी मनाएगा। हाँ किस लिए? मेरा अल्लाह राजी होगा मेरे बेटे को काटने से। गए, जाके फरमाया, तीसरा इम्तिहान है। हाजरा खुश हो गई, हाजरा देख के खुश हो गई। इब्राहिम आ गए, ताजिब में खड़ी। ये ना बोला कि तुमने मेरे बेटे को वीराने में छोड़कर चले गए थे, मेरे बेटे को अरब में छोड़ के चले गए थे। सही। नहीं बोला, क्यों? वो अरब था, वीराना था, एड़ी पानी से निकली, अरब में रहकर अरबी बना दिया। अल्लाह ने इसके बदले फरमाया, जा अरब में थी, आज से अरब के अंदर मैं अरबी बताऊं जो मेरी पसंदीदा जुबान है। आज अरबी तो बनी है अरब से, लेकिन अरब से अरबी बनी था। अरब वीरान था, वीरान में बाहर लाए इस्माइल अलैहिस्सलाम के पेड़ी के पांव निकलने से। वहां के वगैरह बहुत बड़ा बयान है, मैं शॉर्ट करूंगा, मेरे को इम्तिहान बताना है। आई जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के लेंगे हाजरा को बोला, सलाम अलैकुम, हाँ मैं लड़के को लेकर बाहर जा रहा हूँ, कुछ दावत वगैरह ऐसे इतलाफ है चीज़ों में। ठीक है, आपने तैयार करा, सजाया, तैयार करा, अब बाप के साथ जा रहा, बाप के साथ जा रहा, जाएगा मेरे बेटे को ना जाने कुछ तो दिलाएंगे। सबके बेटे को कुछ ना कुछ मिलता था, मेरे बेटे को कुछ दिलाएंगे। माँ क्या सोती है, मेरे बेटे को लेकर कुछ मेरे बेटे को दिलाएंगे। आज तक नहीं, जब खाना दिलाएगा, कपड़े कुछ तो दिलाएगा।
हाजरा गई, देख रही है इस्माइल को तैयार किया, निकले वाह भाई वाह। एक जगह पे मीना होकर निकले, एक जगह सफा पे निकले, सभा में निकले। सफा पे, कहाँ पे? सफा वाली पहाड़ी पर। दो दलील इतलाफ है थोड़ा सा। आप इस्माइल को ले गए, पूछा, यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है, आप देखें क्या बोलना चाहता हूं मैं। या इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल खलीलुल्लाह लेकर गए, फरमाते इस्माइल, अल्लाह ने मुझको ख्वाब में मुझको फरमाया है कि तेरे बेटे की कुर्बानी दे, तो मैं तुम्हें अल्लाह की राह में काटना चाहता हूं, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? यार सोचो यार, मैं क्या बोलता हूं, तुम छोटे से बच्चे को, 9 से 8 साल का बच्चा हो, उसको तुम पूछोगे इधर आ तमाचा मारूंगा, तो क्या बोलेगा? आएगा तुम्हारे पास? अब गौर करे यार, खाली तुम खड़े हो जाओ, मारूंगा, तो बच्चा नहीं आता। नहीं आता, सही बात है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्माइल सलाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए मेरे बाबा, ये मेरे बाबा, अल्लाह ने चाहा तो इस्माइल सब्र करने वालों में पाया जाएगा। आप पॉइंट समझे, इसका मतलब हजू बहुत कुछ है। आपने ये भी नहीं कहा कि मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझको सब्र करने वालों में पाओगे। यानी खुद ने ये भी नहीं कहा मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मुझे सब्र देगा तो सब्र करने वालों में पाऊंगा। बहुत बड़ी बात के लिए। और आपका जो ख्वाब है आप पूरा करिए, आप पूरा करिए। ये इम्तिहान होता है। बाप गले नहीं मिला, छुरी चलाने जा रहा है। और वो अल्फाज तुम सुने इस्माइल का क्या है, ये बहुत अकले वालों का काम है। सही बात है कि सबर का भी जो बात आई ना, तो यूं नहीं फरमा कि मैं कर लूंगा, सही है। नहीं, मैं सबर नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। सही। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो मैं सबर करूंगा। अनफुसी समरात और बसरी साबरीन, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सबर करने वालों मुझे पाओगे बाबा जान। या बदा, अब काटिए पास, बिल्कुल बोलने की कोई जरूर नहीं। क्या हो गया? पास हो गए। हे इब्राहिम, यही तेरा वाक्या कयामत तक बोला जाएगा, कयामत तक बोला जाएगा कि हमने हमारे रफीकों के साथ ये सुलूक किया, हमारे रफीकों को बदला दिया। मुहत्तदून, बिल्कुल बिल्कुल। यही तो है जो दरूद और सलाम के लायक है, यही तो है जो इनाम के लायक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप समझ मारी कहने का मतलब, यही हो जो इनाम के लायक है और मेरी सलामती के लायक है, जिसने मेरे खातिर जीना भी सीखा, मरना भी सीखा, हर चीज मांगी भी तो मुझसे मांगी, बिल्कुल, और मेरे लिए मांगी। सुभान अल्लाह। गौर करें, अब कौन है ऐसा सब्र करें। हम नमाज पढ़े ना पढ़े, हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए। हम हलाल खाए या हराम खाए, हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए। हम कुरान पढ़े या ना पढ़े, हमें दुआ कबूल होनी चाहिए। हम तो अल्लाह को चाला, हमें दुआ कबूल होनी चाहिए। नहीं हुई किसी दरगाह पे, कभी उस दरगाह पे, खैर नो डाउट जाओ, तरीके जाने के, कभी इस बाबा था, कभी उस बाबा, कभी ये चलता था, कभी फिरता। अरे यार, तुम्हें दिन की रोटी दे रहे 3 वक्त की, छत दे रखी है, धाबे वाला घर दे रखा है, पंखे ऐसी दे रखी है, और कहते हो अल्लाह ने हमको कुछ दिया नहीं है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। अरे अल्लाह की कसम इज्जत की, अगर अल्लाह इम्तिहान लेने पे आ जाए ना, तो तुम यूं कदम मौला तूने जिंदगी क्यों दी? सही बात। छोड़ दो अपने आप को, अल्लाह पे ताना लगा दो तुम। लेकिन अल्लाह फरमाता है जो मेरे नेक बंदे होते हैं ना,